अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विजिटर वीज़ाज़ के हवाले से। जो विजिटिंग वीज़ाज़ मतलब वीज़ाज़ जो आप घूमने फिरने के लिए लगवाना चाहते हैं, उस हवाले से मैं आपके से इन डिटेल ज़रा थोड़ी सी बात करूंगा। कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी इंटरेस्टेड है या कोई भी थोड़ी सा इंटरेस्ट शो कराता है कि जी हमने विजिट पर्पस पे घूमने फिरने जाना है, वो चाहे वो दुबई हो जाए, चाहे वो टर्की हो जाए, बाकू हो जाए, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इस तरह के और ममालिक है, जिस तरह यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना, अमेरिका का लंदन का अप्लाई करना, ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना, न्यूजीलैंड का अप्लाई करना, जापान का अप्लाई करना। तो मैं उन सब वीज़ाज़ प्रिपरेशन और फाइलिंग में डील करता हूँ। मैं फिर आपको रिमाइंडर दे दूँ कि मैं डन बेसिस वीज़ाज़ में नहीं बिलीव करता। डन बेसिस अगर आपको कोई कहता है कि डन बेस पे मैं आपको वीज़ा लगवा दूंगा, तो वो सरासर फ्रॉड है, वो गलत है। तो गलत गाइड मत होइएगा, किसी को पैसे ना दे बैठिएगा, ये सब गलत है चीज़ें। वीज़ा अम्बेसी ने देना है, अम्बेसी आपको वीज़ा दे या ना दे वो अम्बेसी की मर्ज़ी है। समटाइम्स मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स या उनके केसेस में डील करता हूँ जिनका हर चीज़ जेन्युइन होती है, हर चीज़ प्रॉपर होती है, स्टेटमेंट्स प्रॉपर होती है, टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर होती है, सब कुछ प्रॉपर होता है, लेकिन फिर भी उनका समटाइम्स वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो रिफ्यूज़ल लेटर भी साथ आता है और कई दफ़ा रीज़न्स ऐसे बेवकूफ़ाना रीज़न्स दिए गए होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। तो सब ये जो विज़िटर वीज़ाज़ का मामला है, ये इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस भी होनी चाहिए, जो आपको प्रोफेशनली गाइड कर सके विज़िटर वीज़ाज़ के हवाले से। तो इसीलिए मैं जो हूँ विज़िटर वीज़ाज़ में भी डील करता हूँ। किसी भी कंट्री का, किसी भी ममालिक का, किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाना हो, विज़िटर वीज़ा, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया गया होगा। आप चाहे मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, चाहे ईमेल पे करें और किसी भी टाइम करें। मेरी सर्विसेज 24 आवर्स खुली हैं, 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप किसी टाइम भी मुझे रब्ता करके किसी भी ममालिक के विज़िटर वीज़ा के लगवाने के डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके तरीक़ेकार के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको सारी सर्विसेज, ऑब्वियसली सर्विसेज फ्री नहीं होती, इन सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, क्योंकि एक एक केस पे हमें बड़ा सोच के उस चीज़ों को देख के हमें समझ के चलना पड़ता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी होता है। तो उसकी जो फीसेस होती हैं वीज़ा फाइलिंग की और प्रिपरेशन की, वो जो भी किसी ने अगर लगवाना है, रब्ता करना है, वो मुझसे रब्ता करेगा तो मैं उन्हें वे जिस मुल्क का भी कहेंगे, मैं उस मुल्क के अकॉर्डिंगली उनको फ़ीसेस भी बता दूँगा कि जी मैं इतना चार्ज करता हूँ और सारा बाकी मैं तरीक़ेकार आपको समझा दूँगा। विज़िटर वीज़ाज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल हिस्ट्री भी इतना मैटर नहीं करती, सबसे मेजर चीज़ तो आपके डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अफ़सोस से ये चीज़ कहनी पड़ती है कि लोग अक्सर कान टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल नहीं करवाते, या अगर करवाते हैं तो उनकी जो आमदनी होती है महीने की, और टैक्स रिटर्न्स में जो वो सालाना आमदनी शो करवाते हैं, जो कि महीने पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली उनकी महीने की आमदनी ज़्यादा होती है। चूँकि उनको टैक्स ना पड़े ज़्यादा, तो वो लोग अपनी आमदनी जो टैक्स रिटर्न्स में शो करवाते हैं वो कम शो करवाते हैं, कि उनको टैक्स ज़्यादा ना पड़े। फिर यहाँ पे ही इनको मुश्किल आती है जब किसी ने अमेरिका का, कनाडा का, लंदन का, किसी यूरोप कंट्री का, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी टैक्स रिटर्न्स पे और आपके बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स पे, आपका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं उस चीज़ पे, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं भी ये वीडियो शेयर होती है, तो सबसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी काइंडली टैक्स रिटर्न्स को अपनी प्रॉपर इनकम के साथ मैनेज करें, तो वो आपके अपने बेनिफिट में होएगा। ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ेगा जो आपकी अपनी आमदन है उसके हिसाब से, लेकिन उसमें आप ही का फ़ायदा है कि कल को आपने कहीं का वीज़ा लगवाना है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं जी आपने टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं की हुई और आपके एनटीएन इशूड नहीं है, आपके एनटीएन में आपका बिज़नेस एड्रेस नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो टैक्स रिटर्न्स अपनी प्रॉपर फाइल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस पे रखिए। किसी भी मुल्क का, अब वीडियो की एंडिंग पे, क्लोजिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क का आपने वीज़ा अप्लाई करना हो
तो उसके लिए सबसे आप सब चीज़ों के लिए कोई सी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मुझसे रब्ता करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में सेल फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको सब डिटेल्स, जिस कंट्री का भी आपने वीज़ा लगवाना है, मैं आपको वो सब इंफॉर्मेशन गैदर अप करके समझा के, हर चीज़ समझा के आपको बताऊँगा। और आप जब कोई सीरियस है वीज़ाज़ अप्लाई करने के लिए तो वो मुझे बताए और मैं उनका सारा प्रोसेस हैंडल करूँगा, उनको गाइडेंस भी करूँगा। इवन दो जिन कंट्रीज़ के लिए इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है, मैं उनको उसकी भी प्रिपरेशन करा के दूँगा, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीज़ाज़ लगवाने के हवाले से सिर्फ विज़िटर वीज़ाज़ की बात कर रहा हूँ। विज़िटर वीज़ाज़ लगवाने के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया विज़िटर वीज़ाज़ के हवाले से। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।